अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अगर हमें रूट्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, और रूट्स अगर वो इमेजिनरी हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें पता है रूट्स अगर लिखे हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहे हैं रियल नंबर, हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा लिख सकते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, माइनस बी बाय, तो प्लस ए आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा माइनस सी, और उसमें एक रिलेशन लिखा हुआ है पी एन, पी एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। और उसी से रिलेटेड इक्वेशंस दी हुई है, P3 दिया हुआ है n की जगह 3 पुट करके, P4 की वैल्यू दी हुई है, P5 भी दिया हुआ, P6 भी दिया हुआ, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे मॉड अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन रिकरेंस रिलेशन। ये हमेशा आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको पावर n में लिखा हुआ है रूट्स, और एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो फॉर एनी क्वाड्रेटिक, भले रूट्स रियल हो या इमेजिनरी हो, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। और ऐसे क्वेश्चंस में जनरली जो रिलेशन होगा वो n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज ही होंगी, जैसे 3, 4, 5, 6। ये हिंट होता है कि ये ही रूल हमें अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, कैसे पता लगा कि हम ये अप्लाई करेंगे, तो ये मुझे चीज दिख रही है, उसके अलावा n की जो वैल्यूज है वो सारी कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज है। अब यहाँ पे रिलेशन ये कहता है कि इसमें क्वेश्चन बनता है सम एंड डिफरेंस ऑफ हायर पावर ऑफ रूट्स। जैसे हायर पावर ऑफ रूट्स क्या हो गया, पावर 6 होगी तो अल्फा की पावर 6 माइनस बीटा की पावर 6, अल्फा की पावर 5 माइनस बीटा की पावर 5, यही है P3। और हमें जो हायर पावर पूछा है वो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अगर यहाँ माइनस होता तो ये P4 होता, लेकिन P4 नहीं पूछा है। इसमें जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं सम या डिफरेंस हायर पावर ऑफ रूट्स के बनाए जाते हैं, इसमें हमें सम पूछा है, जो इक्वेशन या कंडीशन दी हुई है डिफरेंस पे दी हुई है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये रिलेशन अप्लाई करते हैं, न्यूटन्स रिकरेंस रिलेशन है। इसका क्या मतलब, अभी हम इसको समझेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जो प्लस में पूछा है उसको आप सब्ट्रैक्शन में चेंज करो। तो अगर अल्फा की पावर 4 को मैं इसको मान लेता हूं, सपोज ये लिखा हुआ है Q लिखा हुआ और ये R लिखा हुआ है, तो हमें Q प्लस R को कैसे भी Q माइनस R में चेंज करना है। तो हमें पता है उसका तरीका होता है, Q प्लस R को Q माइनस R में हम कैसे चेंज करेंगे, Q प्लस R का होल स्क्वायर माइनस 4QR, ये कितना होता है, ये होता है Q माइनस R का होल स्क्वायर। ऐसे हम इसमें चेंज कर सकते हैं, तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि ये रिलेशन हमेशा लगता है, बट रियल कोफिशिएंट्स हो, नॉन रियल कोफिशिएंट्स हो, इमेजिनरी रूट्स हो, हमेशा ये आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जेईई मेन में अभी तक जो क्वेश्चन आए थे उसमें इमेजिनरी रूट्स के लिए ये नहीं आया था, या नॉन रियल कोफिशिएंट्स के लिए यहाँ पे नहीं पूछा गया था। अब हम यहाँ पे इसको डिफरेंस में ही चेंज करेंगे, अंडर रूट में लिख के। क्यों करेंगे, ताकि हम P4 यूज कर सके। P4 क्या हमारा, अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, ये वाली वैल्यू। इवेंचुअली हमें डिफरेंस में ही चेंज करना पड़ेगा सम। अब जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, ये 7 जा 63, आइटा का स्क्वायर -1, तो ये प्लस 63 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 63 नहीं, सॉरी माइनस 63, -1 का स्क्वायर तो +1 होगा, आइटा स्क्वायर -1 होगा। और अल्फा बीटा में पता है -b है, उसकी पावर 4 करेंगे तो b की पावर 4। तो हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो ये है +4b की पावर 4। तब मुझे कैसे भी करके b कैलकुलेट करना है इस रिलेशन से, P3, P5, P6, P4। अगर मैं b कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, न्यूटन्स रिकरेंस रिलेशन ऐसे जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं हायर पावर ऑफ रूट्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन की वैल्यू निकालने के लिए। और ये चीज लिखी कैसे जाती है, Pn+2, Pn+1 और Pn। तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं x की पावर से। x की पावर देखिए 2 है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, x की पावर 0 है। तो देखिए पावर भी कॉन्जिक्यूटिव है, 0, 1, 2। तो इसमें हम c के साथ में लिखते हैं Pn। तो यहाँ n लिखेंगे, सबसे छोटा 0 ही है, उसके बाद में 1 आएगा, मतलब 0 में 1 ऐड हुआ तो n में 1 ऐड करके Pn+1, फिर n+1 में 1 ऐड करके n+2। ऐसे हम इसको ये लिखते हैं, सेम इक्वेशन वापस। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक में क्या लिख सकते हैं, Pn+2, ये Pn+1 और ये Pn, कोफिशिएंट्स वही रखेंगे। अब हम n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। 3, 4, 5, 6 जनरेट होना चाहिए। 3, 4, 5 जनरेट करने के लिए आप क्या पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू एक बार 3 पुट कर दो, एक बार 4 पुट कर दो। इसी तरह से करेंगे, 3 पुट करेंगे तो 3, 4, 5 जनरेट होगा, 4 पुट करेंगे तो 4, 5, 6 जनरेट होगा। वही आइडिया है। तो 4 पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी P6 = AP5 + BP4, यही बनेगी, क्योंकि इसको नेगेटिव को राइट में ले जाएंगे। फिर 3 पुट करेंगे, हमें यही यूज करना है, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। तो इसी तरह से कॉन्जिक्यूटिव की मैं आपकी बात कर रहा था, वो हिंट क्वेश्चन में होता है। 3 पुट करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 3। अब हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। P6 हमें दिया हुआ है 45√7 आइटम, ये है
11 रूट 7 आएटा, ये बी आएटा। अब नोटिस करिए आएटा तो सब जगह से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन आ जाएगा। या हम ये भी बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो, रूट 7 भी सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी सिंपल बनेगी। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 11 रूट 7 आएटा माइनस 3 रूट 7 ए आएटा, 5 रूट 7 बी आएटा। इसमें भी देखिए रूट 7 और आएटा तो कैंसिल ही हो जाना है। सिंपल इक्वेशन बनेगी, ऊपर से ही मैंने वैल्यूज पुट करी है यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आएगा 45 इक्वल टू 11 ए माइनस 3 भी आएगा, 11 इक्वल टू माइनस 3 ए माइनस 5 बी। अब मुझे बी चाहिए, ए नहीं चाहिए, तो ए को एलिमिनेट हमें करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ए का कोफिशिएंट सेम बनाता हूँ। यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 11, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से ताकि 33 प्लस में आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 11 से ताकि 33 माइनस में आ जाएगा, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो आएगा 121 माइनस 33 माइनस 55 भी। अब इसको मैं इसके साथ ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो इसको नीचे लिख लिया, ऐड करेंगे तो देखिए 33 ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा माइनस 64 बी, और ये आएगा 121 प्लस 135 256। बी की वैल्यू निकालेंगे तो -4 आएगी। बी की वैल्यू -4 अब हम यहां पुट कर देंगे, तो -63 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर 4, वो 1024 आ जाएगा। तो अंडर रूट में वैल्यू आएगी 961। तो हमें पता है 1024 का रूट होता है 2 की पावर 5, तो यहाँ पे ये जो रूट होगा ये यहाँ पे 16, ये उसी से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। 2 की पावर 5 32 होता है, तो 32 का जो स्क्वायर होता है 1024 होता है, तो 32 के आसपास ये 31 ही होना चाहिए। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 31 का स्क्वायर 961 ही होता है, तो इसका अंडर रूट होगा 31।